श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से चल रही प्रथम दिवस की श्री नवनिधि शिव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज गुरुजी ने बहुत ही सुंदर से उपाय और पत्र पढ़े हैं। अगर आपने किसी भी कारणवश आज की कथा नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज की कथा के पत्र के उपाय संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि कौन से उपाय से किनकी जिंदगी बदल गई है। तो सबसे पहला जो पत्र आया हुआ था आज की कथा में वो पत्र था साधना शर्मा जी का, जो कि मेरठ से थे। उनके पति का नाम गिरीश जी शर्मा था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि किडनी में 1 साल से दिक्कत आ रही थी। उसके बाद उन्होंने स्कैन करवाया तो पता चला कि किडनी के अंदर में गांठ है। डॉक्टर ने दवाई देना शुरू किया। 4 साल में एक बार स्टंट तरह का कोई ट्रीटमेंट होता है, जो कि 1 साल में उन्होंने 4 बार करवाया डॉक्टर से, फिर भी आराम नहीं मिला। कई बार दवाई भी खाई, दवाई से भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए बोल दिया। फिर उन्होंने गुरुजी के द्वारा बताया गया एक उपाय किया। वो उपाय कुछ इस प्रकार से था कि कुश और आंवला मिश्रित वाला जल शिव जी को चढ़ा के और उसके बाद उन्होंने 1 लोटा जल और बेलपत्री महादेव को चढ़ाना शुरू किया और उसे ही अपने थोड़ा सा आचमन करना शुरू कर दिया और महादेव की दया से अब गांठ बिल्कुल अच्छे तरह से गल चुकी है। उसके बाद जो दूसरा पत्र आया हुआ था वो था नीता जिंदल जी का, जिन्होंने बुलंदशहर से ये पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि उनके पति संदीप जी जिंदल को 13 नवंबर 2021 को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण ऑपरेशन करवाना था। उनको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उनकी हालत इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया और 5 घंटे तक ऑपरेशन चलते रहा। जब डॉक्टर बाहर आए तब उन्होंने बोला कि अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते हैं, 72 घंटा तक हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि इनका शरीर काम नहीं कर रहा है। उनके बाद इन्होंने क्या किया, रुद्राक्ष का जल, किसी तरह रुद्राक्ष का जल लेके आई और उसके बाद उस जल को क्या कि किसी भी तरह आईसीयू के अंदर में जाके और अपने पति जहां वो सोए हुए थे उनके बेड के ऊपर छींट के आ जाती थी और महादेव के दया से वो आज एकदम स्वस्थ हैं। तीसरा पत्र आया हुआ था नेपाली सही जी का, जो कि दिल्ली से थी। उनकी बेटी दिल्ली से बाहर रहती थी। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उनकी प्लेटलेट जो होती है वो भी 20,000 के नीचे हो गया था, यानी 20,000 के आसपास था और बीपी 190 हो गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो गया था। भोपाल के अस्पताल में रखा, फिर भी वहाँ पता नहीं चला पाया कि उसमें दिक्कत क्या है। फिर जब उन्होंने दिल्ली में भर्ती करवाया तब पता चला कि ल्यूकीमिया की बीमारी हो गई है, जो कि कैंसर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती। डॉक्टर ने बोला कि ये बीमारी आमतौर पर किसी को नहीं होती, मगर बहुत ही कम चांस होता है ठीक होने का भी और बहुत ही कम आदमी को होता है। उनके बाद गुरुजी द्वारा बताया गया, इन्होंने रुद्राक्ष के जल वाला उपाय शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इनके पास रुद्राक्ष नहीं था। फिर अपने सह मित्रों के साथ इन्होंने इस चीज़ को बोला तो उनके पड़ोसी के पास रुद्राक्ष था, उन्होंने रुद्राक्ष दिया। रात भर रुद्राक्ष को इन्होंने भिगोया। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में ही उन्होंने रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पे चढ़ा के बेटी को पिलाना शुरू किया और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऐसी बीमारी किसी किसी को होती, वही डॉक्टर बोल रही थी कि ये धीरे धीरे अब ठीक होने लगी है। चौथा पत्र आया हुआ था प्रगति भारद्वाज जी का, जो कि ग्रेटर नोएडा से थे। इन्होंने पत्र में लिखा था कि 2018 में ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट बुक करवाया था। 2021 तक पोजीशन भी नहीं मिला और डाउन पेमेंट की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। कई साल हो गए किराए के मकान में रहते हुए। उनकी मम्मी ने बोला कि पंडित प्रदीप जी की कथा आती है आस्था चैनल पे, टीवी पे, शिव महापुराण की कथा, वो तुम सुनना शुरू करो। उसके बाद उन्होंने कथा सुनना शुरू किया और उसके बाद से रोजाना मंदिर जाना शुरू की और बेलपत्री वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना शुरू कर दिया और महादेव पे अपना अटूट विश्वास रखा। बहुत सारे लोग बोलने भी लगे कि आप पागल हो, ऐसे हो, वैसे हो, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास रखा और महादेव की दया से 17 जनवरी 2022 को डाउन पेमेंट भी हो गया और उन्हें फ्लैट भी मिल गया। उसके बाद जो 5वां पत्र आया हुआ था वो पत्र था अमर जी का, जो कि अलीगढ़ जिले से आए हुए थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेरे 1 साल से कान जो था, कान बहता था। डॉक्टर ने बोला कि पर्दा फट गया है, उसके अंदर में छेद हो गया है। अगर आपका कान जो है अंदर से सड़ने भी लगा, बेकार हो गया। अगर कान के ऊपर आपने थोड़ा सा भी पानी लगाएंगे तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उन्होंने कई बार दवाई खाई लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। उनकी पत्नी की मैडम ने उन्हें बोला कि एक पंडित प्रदीप जी का वीडियो आता है, आप उसे देखो। उन्होंने यूट्यूब पे उनकी कथा सुनाई और उनका कुछ उपाय उन्होंने दिखाया उन्हें। फिर उन्होंने क्या किया, रोज़ाना मंदिर जाना शुरू कर दिया महादेव के पास। उसके बाद जल का आचमन करना शुरू कर दिया। पहले दिन ही जब उन्होंने जल का आचमन किया तो उनके कान में बहुत ही तेज़ दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा असहनीय हो गया था कि उनकी पत्नी से रहा नहीं गया और उनकी पत्नी ने वही जल उनके कान में 2 बूंद डाल दी और कान पे लगा दिया और मंत्र श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का मंत्र बोल दिया। उसके 20 मिनट के अंदर ही
दर्द में आराम हो गया। फिर उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कान का पर्दा ठीक हो चुका है। उसके बाद जो छठा पत्र आया हुआ था वो था सीमा शर्मा जी का अलीगढ़ से। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मेरे बेटे के शरीर में गांठ हो गई थी, गठन ऐसी जगह हो गई थी कि वो बैठ भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर उसके फैमिली में किसी ने महादेव पे जल चढ़ा के और एक बेलपत्र खिलाना शुरू करने के लिए बोला। उन्होंने इसी तरह से ये चीज़ किया और महादेव की दया से जब उन्होंने बेलपत्र खाना शुरू किया और जल का आचमन शुरू किया, वो गठान भी गल चुकी थी। ये सारे पत्र जो आए हुए थे, सारे पत्र अद्भुत और अविश्वसनीय हैं। अगर आपके ऊपर भी, आपके अंदर भी विश्वास है महादेव के ऊपर, तो सब कुछ संभव है। ये सारे वीडियो मैंने कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए भी, दिखाने के लिए। कोई भी दिक्कत आती तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखिए, कुछ भी करने से पहले एक बार आप विश्वास कीजिएगा तो सब कुछ संभव है। महादेव पे विश्वास करें, सब कुछ संभव है। मिलते हैं और भी इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।